अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू देसी क्रिप्टो न्यूज़, जहां पे हम क्रिप्टो मार्केट की इन्फॉर्मेशन आप सबसे आसान लफ्ज़ों में शेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइस एनालिसिस के बारे में, और इसके साथ साथ कुछ ये भी देखेंगे कि प्राइस जो अभी एक्सट्रीमली बुलिश हुई है पूरी थ्रू आउट द क्रिप्टो मार्केट में, ये कब तक कंटिन्यू पॉसिबली कर सकती है, और आने वाले दिनों में क्या इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हो सकते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के दोनों के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ डू गिव अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, ताकि हम इस तरह का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूस करते रहें। तो हमारे सामने बिटकॉइन का 1 आवर का चार्ट ओपन है, और जैसे कि आप देख सक रहे हैं कि पिछले हफ्तों में बिटकॉइन 51,000 और 53,000 की रेंज से, ये इम्पॉर्टेंट रेंज थी जिसमें हवर कर रहा था साइडवेज, और उस रेंज से जब बिटकॉइन ऊपर की तरफ निकला है तो एक बहुत ही एक्सट्रीम मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ प्राइस ने रुख किया है, और अभी करंटली जो प्राइस है वो अराउंड 61,600 के करीब है। और जैसे कि हम देख रहे हैं अभी कि 1 आवर के चार्ट पे और ये 4 आवर के चार्ट पे भी फॉर्म हो रहा है, बेसिकली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, हायर लोज और लोअर हाइज का पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। इसका ये मतलब होता है कि प्राइस सॉर्ट ऑफ स्क्वीज़ हो रही है, और हाइज भी कम होए जा रहे हैं, लोज बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होए जा रहे हैं, और एट वन पॉइंट दिस प्राइस विल आइदर ब्रेक आउट टू द अपसाइड, या फिर ये प्राइस इस पॉइंट पे आके ब्रेक डाउन भी कर सकती है। और अगर हम देखने की कोशिश करें कि ये इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं आने वाले दिनों में, ऊपर की साइड पे भी और नीचे की साइड पे, तो इम्पॉर्टेंट कुछ लेवल्स अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा सबसे पहला जो लेवल होगा वो तो ये होगा जो कि 64,000 का अभी हमने पिछले दिनों में टेस्ट किया था। तो वी कैन अगेन सी कि हम 64,000 की प्राइस पे जा सकते हैं। एंड अगर हम नीचे का अगर प्राइस टारगेट बात करें, तो नीचे अगर इस पैटर्न से ये ब्रेक डाउन करती है प्राइस, तो फर्स्ट प्राइस दैट वी विल लुक एट विल बी 60,000। 60,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और 60,000 के बाद आके ये वापस ऊपर की तरफ भी बाउंस बैक कर सकते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि 60,000 पे आके प्राइस नीचे हो जाएगी, बेरिश हो जाएगी। अभी क्लियरली जो मोमेंटम है वो एक्सट्रीमली बुलिश है मार्केट में, एक्सट्रीमली बुलिश एक मोमेंटम चल रहा है, बातें बुलिश चल रही हैं। तो जो ETFs हैं उनकी क्रेज़ी किस्म की बाइंग चल रही है उधर, तो आने वाले दिनों में प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि प्राइस यहाँ रीच करके 64,000 को अगर वापस रीटेस्ट करती है, तो हमें जो नेक्स्ट टारगेट देखना होगा वो ये होगा 69,000 का, जो कि हमारा ऑल टाइम हाई रहा था 2021 का। वी कैन डेफिनेटली गो बैक टू दैट लेवल अगेन, एंड घबराइएगा नहीं अगर हम उस लेवल पे जाते हैं। प्रॉफिट टेकिंग को ज़रूर जहन में रखिएगा, क्योंकि जब 69,000 पे हम हिट करेंगे तो बहुत सारे लोग जिन्होंने टॉप बाय किया था बैक इन 2021, वो लाजमी है कि ब्रेक इवन निकालेंगे, अपना पैसा एग्ज़िट करेंगे, जो कि इतने सालों से वेट कर रहे हैं। और अगर हम इथेरियम पे जाते हैं, तो इथेरियम हमने लास्ट वीक यही बात की थी कि 3400 इज़ ए पोटेंशियल इथेरियम का टारगेट, और 3400 पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये प्राइस आके इसने रेजिस्टेंस भी किया है, रिजेक्शन भी एक ली है। ये जो बड़ी विक है यहाँ पे ब्लू कलर की, ये रिजेक्शन था इस 3400 का, लेकिन उस पे आके वापस इसने रिकवरी की है। रिकवरी करने के बाद अब ये साइडवेज एक्शन कर रही है, और पोटेंशली इस 3400 को एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट यूज़ कर रही है। अब आने वाले दिनों में वही देखना है कि प्राइस का, क्योंकि मोमेंटम ऊपर की तरफ है, तो हमें डेफिनेटली जो है अभी ऊपर की तरफ ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। और अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो 3600 इज़ ए पॉसिबल टारगेट फॉर द अपसाइड इन द कमिंग डेज और इन द कमिंग वीक। लेकिन अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं
तो नीचे की तरफ टारगेट थोड़ा सा नीचे की तरफ है, जो कि आई डोंट थिंक कि हो सकता है, क्योंकि अभी प्राइस क्लियरली जो प्राइस एक्शन चल रहा है थ्रू आउट द क्रिप्टोवर्स एंड इवन इन द स्टॉक मार्केट, वो ऊपर की तरफ एक मोमेंटम है। तो लेकिन फिर भी अगर नीचे की तरफ हम टारगेट देखते हैं, एक डाउनवर्ड टारगेट जो होगा वो 2900 वुड बी ए गुड टारगेट टू लुक आउट फॉर। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मार्केट का प्राइस एक्शन रहा है पिछले हफ्ते, और सवाल यही बनता है आई गेस कि हम सब यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये जो मार्केट है ये क्या ऑल टाइम हाइज़ हम क्रॉस करने वाले हैं प्री हाविंग, जो कि पहले कभी भी बिटकॉइन की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि 4 ईयर साइकिल पे बिटकॉइन चलता है, और 4 ईयर साइकिल से पहले कभी भी बिटकॉइन ने अपना जो है हाविंग से पहले और अपने ऑल टाइम हाई के जो साल होता है उससे पहले ये अपना ऑल टाइम हाई हिट कर ले। तो सवाल यही बनता है कि क्या आने वाले दिनों में या हाविंग से पहले या हाविंग से बाद ये ऑल टाइम हाई को सरपास करेगा, मतलब कि 69,000 से ये ऊपर जाएगा या नहीं। देखिए, हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं और इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है। देखिए, जो वेल मनी है, जो बिग मनी है, जिनके हज़ारों में बिटकॉइन अपने वॉलेट्स में रखे हुए हैं उन्होंने, डेफिनेटली वो सब अभी इस वक्त प्रॉफिट में हैं। हर बंदा अभी प्रॉफिट में है क्रिप्टो मार्केट में, जब भी आपने वो बिटकॉइन लिया था, एक्सेप्ट ऑब्वियसली वो जिन्होंने 2021 में 69,000 पे बिटकॉइन लिया था, उनकी तादाद बहुत कम है। तो आने वाले दिनों में जो मुझे लग रहा है कि हम एक्चुअली टेस्ट भी कर सकते हैं, इट वोंट बी सरप्राइजिंग कि हम 69,000 को टेस्ट कर रहे हैं और शायद उसको हम क्रॉस भी करें, क्योंकि फिर उस वक्त ये होगा, हर बंदा ये बोलेगा कि भाई बिटकॉइन ने तो ऊपर ही जाना है, अब डिमांड जो है बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा हो गई है और प्राइस उसने ऊपर ही जाना है। उस वक्त पे थोड़ा सा हायर पुश होगा, बिटकॉइन 72,000 में भी चले जाए, 74,000 पे चले जाए। उसके बाद ये होगा कि ये जो वेल मनी है, बिग मनी जिसको हम कहते हैं, जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, ये डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग उस वक्त करेंगे जब आखिरी लोग जो होंगे वो एंटर हो रहे होंगे, और फिर वो उनका पैसा लेके एग्जिट हो जाएंगे मार्केट से, और फिर एक बड़ी करेक्शन भी आ सकती है। तो इसको आप डेफिनेटली माइंड में रखिएगा कि जितनी ज़्यादा बुलिश सेंटिमेंट बनती जाती है ना मार्केट में, ये एक टॉपिंग सिग्नल होता है हमेशा। 2021 में भी ये था, और 2018 में भी, 2017 के एंड में जो हमने टॉप हिट किया था उसमें भी यही था कि मतलब अब मार्केट और 10x मज़ीद ऊपर जाएगी और मज़ीद 5x जाएगी। तो इस सेंस में आप केयरफुल रहिएगा। तो आज का था ये क्विक अपडेट। मुझे इजाज़त दीजिए और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।